बीजेपी को जो कहना वो कहती रहे। अरे आज लड़ाई इस बात की है अमीरी और गरीबी। मैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की बात कर रहा हूँ। उनकी बात आप क्यों नहीं करते? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कीजिए, बेरोजगारों की बात कीजिए, स्वस्थ शिक्षा, अच्छी मजबूत शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बात कीजिए, यूनिवर्सिटी खोलने की बात कीजिए। आप देश को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाएंगे? सबको एक साथ चलिए, सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़िए और तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़िए और देश की तमाम समस्याएं हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। राजा बाबू ने देश को बेच दिया है, आर्थिक रूप से खोखला कर दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने। देश का पहला ऐसा संगठन है जिसने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करवाई। भाजपा के बहकावे में नाम है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज जिस तरीके से तारीखें आ चुकी हैं, विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने थे उनकी तारीखें आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार हर बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो लगातार करने शुरू हो चुके हैं, अपने दावे भी शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी। कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन कभी कभी ये कांग्रेस को दिशा दिखाने का भी काम करते हैं। जब कभी मार्ग भटकती है कांग्रेस तो ये दिशा भी दिखाते हैं। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जो है बोल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते बोलते बोल गए कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जा रही है। जी नहीं, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में हम आ रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन जो माननीय गहलोत साहब की रणनीति है, जो योजनाएं हैं, उसके सामने बीजेपी घुटने टेक दी है। बीजेपी तो कह रही है नहीं सहेगा राजस्थान। बीजेपी को जो कहना वो कहती रहे। हाँ, इस समय जो देश में एक चीज चल रहा है कि ओबीसी और एससी एसटी की जनगणना कि किसकी संख्या कितनी है। मैं यही पूछना चाहता हूं पंडित राहुल गांधी जी से, क्या स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें ये पूछ करके स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप ओबीसी के हैं, आप एससी एसटी के हैं, आप सामान्य श्रेणी के हैं? जब उस वक्त इस देश की जनता ने ब्रिटानिया गवर्नमेंट के खिलाफ देश को स्वतंत्र कराने के लिए जातीय बंधन, सामाजिक बंधन और धार्मिक बंधन को तोड़ करके एक झंडे के नीचे आकर के देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों या ब्राह्मण शिरोमणि इन्हीं के पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनके पिताजी पंडित स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी। इन लोगों ने क्या ये भेदभाव दिया? बचपन में बच्ची थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं की दादी थी, उन्होंने बंदरी सेना बनाई बच्चों की, और कितनी यातनाएं सही। क्या उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे नहीं आना चाहिए? अरे आज लड़ाई इस बात की है अमीरी और गरीबी की। गरीबों का कैसे भला हो, गरीबी रेखा से इनको ऊपर कैसे उठाया जाए। तो बीजेपी नरेंद्र मोदी की भाषा बोल। मैं जो कहना चाहता हूं, लड़ाई इसकी होनी चाहिए बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो या कहीं हो रहा हो, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ होनी चाहिए कि हम इनको कैसे राहत दे पाए। ओबीसी, एससी एसटी, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये करने के लिए बीजेपी जनगणना नहीं चाहते। आप जातीय जनगणना आप जाति जनगणना कराओ, इससे गुरेज नहीं है, लेकिन जनगणना वो भी होनी चाहिए कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो किस बिरादरी के हैं, उसका होना चाहिए। तो उसमें तो ज्यादा ओबीसी एससी एसटी ही आते हैं। अच्छा ये बताइए, इस देश में मैं पंडित राहुल गांधी जी से, अब बीजेपी के और देश के तमाम नेताओं से, विभिन्न दलों के नेताओं से एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या इस देश में अपर कास्ट होना गुनाह है? क्या इस देश में ब्राह्मण होना गुनाह है? क्या इस देश में बुद्धिमान होना गुनाह है? गुनाह है अत्याचार करना,
जाति के नाम पर सारी जो संसाधन है उस पर अधिकार जमा कर बैठे रहना। ये बताइए, यूपीएससी की परीक्षा अगर होती है, कंपटीशन होता है, अगर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, शेख, सैयद, पठान आते हैं, पढ़ते वो हैं, ब्राह्मण एक रोटी कम खाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, अच्छा संस्कार देता है, बाकी लोग नहीं देते हैं। बाकी लोग क्या ब्राह्मण गरीब नहीं हैं? उनको है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण है ना। कहाँ आरक्षण दे रखा है? क्या कौन 10% आरक्षण यहाँ है। गौतम अडानी को लोन मिल रहा है, मुकेश अंबानी को मिल रहा है, अभी 5,000 का लोन इंडिया टुडे वाले को कम ऑफ हुआ है। मैं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की बात कर रहा हूं, उनकी बात आप क्यों नहीं करते? आप बताइए, पंडित नेहरू या पंडित मोतीलाल नेहरू, स्वतंत्रता आंदोलन का 3 भाग खर्चा पंडित मोतीलाल नेहरू अदा करते थे, 1 भाग में पूरा हिंदुस्तान था। पंडित नेहरू को क्या जरूरत थी, या पंडित मोतीलाल नेहरू को क्या जरूरत थी, चंद्रशेखर आजाद को क्या जरूरत थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को क्या जरूरत थी, असफुल्ला खां को क्या जरूरत थी? आप ब्राह्मणवाद सोच से ग्रसित हैं। मैं ब्राह्मणवाद सोच से ग्रसित नहीं हूँ, इन नेताओं की लालची प्रवृत्ति से ग्रसित हूँ। तो राहुल गांधी लालची है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप स्वच्छ शासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कीजिए, बेरोजगारों की बात कीजिए, स्वस्थ शिक्षा, अच्छी मजबूत शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बात कीजिए, यूनिवर्सिटी खोलने की बात कीजिए। आज देखिए, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, वो तो राहुल गांधी बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ओबीसी को भी लेके चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ओबीसी का करवाइए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस का जन्म स्वतंत्रता आंदोलन के गर्व से हुआ है। पंडित नेहरू ने कभी इस तरह की बात नहीं की, इनकी दादी ने कभी इस तरह की बात नहीं की, इनके चाचा ने कभी इस तरह की बात नहीं की, इनकी माताजी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। महिलाओं के आरक्षण की बात की, हाँ, महिलाएं हमारे देश में चाहे किसी बिरादरी की हों, दबी कुचली हैं, उनका शोषण हुआ है। आप बताइए कि मायावती को आरक्षण, गरीबी रेखा से ऊपर, उनको क्यों आरक्षण मिला? जिसको आरक्षण नहीं मिलना है उनको मिलना चाहिए। जो गरीबी रेखा के आखिरी पावदान पे उनको आरक्षण दिया जाए। वो पूरा माल खींच करके बैठ गया है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो आखिरी पावदान पे बैठा है, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई, गांव में है, मजदूरी कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। मांग है आरक्षण, जनगणना, जातीय जनगणना, और बाबा साहब आम्बेडकर ने 10 साल के लिए किया था। अब वो आरक्षण जो है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल आपने किया, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ कि अभी जो इनके वर्ग के लोग हैं वहीं पड़े हैं। कुछ लोग 1-8% लोग ऊपर उठ पाए हैं। क्या रीजन है? रीजन देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, ओपन शिक्षा कर दीजिए, शिक्षा में आप दीजिए ना, उनको मदद कीजिए, पढ़ लिख करके कंपटीशन बीट करके। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण के वजह से यहाँ तक पहुँचे थे? बिल्कुल नहीं, अपनी मेहनत से। आप इस देश की जनता को कायर और जो है कामचोर मत बना। में आरक्षण से कायर बन रहे हैं लोग। भैया, मुफ्त की रोटी और 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को? कौन परिश्रम करेगा? फ्री का बैठा मिला। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अभी बेरोजगारी के दायरे में कौन आ रहा है? उसमें देख लीजिए, कोई जाति बंधन टूट जाएगा। वहाँ की महिलाएं जो हैं मणिपुर की, वहाँ जाति बंधन टूट जाएगा। आपको जान लीजिए, महंगाई और किसानों की समस्या, आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए। आप जो जाति गणना कराइए, कौन कितना है, कितनी गरीबी रेखा से नीचे है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर जगह आप
सवर्णों को अपमान करके। कहना ये है कि 3% लोग, 15% लोग जो हैं 90% ज्यादा जायदाद जमीन सारा हड़प के बैठे हैं। कैसे हो जाता है ये? अडानी कौन से ग्रुप से आते हैं, कौन से बिरादरी से आते हैं? सिंधी है, बोलिए। वो तो देश की करीब 60% संपत्ति उनके पास है, मुकेश अंबानी के पास है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगता? इस देश के तमाम IAS IPS हैं। उसी के तो खिलाफ है राहुल गांधी। मैं पूछ रहा हूं कि UPSC आज तमाम हैं, IAS IPS हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं? और आप ही के वहाँ तमाम लेफ्टिनेंट बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपके वहाँ तमाम लेफ्टिनेंट बैठे हुए हैं, आप बताइए कितने जनरल सेक्रेटरी, कितने CWC सदस्य, कितने CEC सदस्य आपके। आप तो कांग्रेस ऑफिस में बैठ के, कांग्रेस के बीच बैठ के उसी की बुराई नहीं, कर मैं रहे हैं। आपको वही आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने वहाँ तो बदलाव कीजिए। यहाँ कांग्रेस के अंदर बैठ अरे के भाई, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जितने अपर कास्ट के लोग हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। क्या जरूरत है उनकी कांग्रेस में या बीजेपी में? क्या जरूरत है अपर कास्ट वालों की? आप बताइए, 5 ब्राह्मणों की देवरिया में हत्या हो गई, सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या कर दी गई। कौन सा कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेसी प्रभारी या कौन सा कांग्रेसी नेता इन लोगों को गया था? और आज आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है कांग्रेस, शुरुआत भी तो ब्राह्मण ने की ना, पहले किसने कह दिया? अरे भाई आप लोग, प्रेमचंद यादव को मार दिया गया पहले, उसने अपने बचाव में उसके लोगों ने मार। अरे आप सुनते जाइए, जो हत्या करेगा वो अपने घर में चैन से नहीं बैठेगा। ये जांच का विषय है। जो हत्या करेगा वो बैठेगा नहीं कि आइए हमको मार दीजिए, ऐसा नहीं करेगा। वो तुरंत परिवार सहित फरार हो जाएगा। आप कह रहे कि वो साजिश है? ये साजिश है, पुलिस गहन तब जो जांच कर रही है। ये नहीं, प्रेमचंद जो है, जो लोग वहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी खरीदते थे, लोगों को पटा करके इधर उधर कर करके करा लेते थे, और करा लेते थे तो इनके तमाम दुश्मन थे। वो गरीब आदमी थाने में यहाँ से वहाँ तक गुहार लगा रहा था। क्या वहाँ का शासन प्रशासन आज तक न्याय नहीं दे पाया? इसके लिए तो वहाँ का पुलिस महकमा, वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट सब दोषी हैं। जातिवाद के चक्कर में फंस रहे हैं। मैं जातिवाद के चक्कर में नहीं फंस रहा हूँ। मैं भी भाई ब्राह्मण हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ब्राह्मण के वहाँ करने जाऊँगा। यही तो है ब्राह्मणवाद, जातिवाद। हम बात समझिए या कुछ भी समझिए, हम जाएंगे अपने ही बिरादरी में। हमसे कहिए कि आप लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, बाकी सबको नीचा समझें या नीचा समझें। मैं आप बता दूं कि बीजेपी वालों की भाषा नहीं बोलता हूं। बीजेपी के तमाम जो हिंदू संगठन हैं, इनकी बेटियां बहनें मुस्लिमों में गई हैं लभेरिया करके, आई लोग नौटंकी करते हैं। हम उसमें के नहीं हैं। हम ठीक है, हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो संस्कार है, हम उसी में खुश हैं। लेकिन हमको कोई अपमानित करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। हमारी कौम को अगर अपमानित करेगा तो हम शांत नहीं रहेंगे, चाहे कोई दल। गांधी से लड़ेंगे? मैं पूरी दुनिया से जंग करने को तैयार हूँ। हाँ, बागी बन गए अब तो। अब बागी नहीं, जो सच कहना अगर बगाओ तो समझो हम भी बागी हैं। आप यही नहीं देख रही हैं, यही देखिए तमाम लोग ऐसे हैं जिनके नाम पे 2% वोट नहीं है और नेता बने फिर रहे हैं। हर जगह हर दल में वही हैं, मिस फायर कारतूस हैं। मेरे कहने का है, आप गरीबी से लड़ाई लड़िए ना। आप देश को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाएंगे? सबको एक साथ चलिए, सबका साथ सबका विकास की बात कीजिए, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़िए और तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़िए। और देश की तमाम समस्याएं हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। राजा बाबू ने देश को बेच दिया है, आर्थिक रूप से खोखला कर दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने। हमारी लड़ाई आरएसएस के वो आतंकवादी संगठनों से है। हम कहाँ उलझुलू हरकत में फंस रहे हैं? हमारी लड़ाई जो है बेरोजगारी के खिलाफ है। आरएसएस आतंकवादी संगठन का है, वो तो देशभक्त संगठन। देश का पहला ऐसा संगठन है जिसने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करवाई।
ठीक है। इसी संगठन को नेहरू ने परेड में बुलाया था, 26 जनवरी के परेड में न्योता दिया था परेड डालने के लिए। आए थे लोग, आए थे। किसने कह दिया? फोटो है, तस्वीरें हैं उसकी। मैं आपकी तस्वीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खिंचवा देता हूँ, आप मान जाएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आप थी। 1973 की 26 जनवरी की परेड में आरएसएस ने परेड सुन लीजिए, पंडित नेहरू 1973 में नहीं थे, 1964 में पंडित नेहरू का स्वर्गवास हो गया था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ याददाश्त को, 1971 में ये 1971 में ये जो इस समय के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं, ये कहे कि मैं बांग्लादेश की लड़ाई में था। पता नहीं उधर से थे कि इधर से थे, यही समझ में नहीं आता। ठीक है, आपके चैनल के मार्फत मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि भाजपा के बहकावे में नाम है, आपसी भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दें, प्रेम संबंध को बना के रखें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। पंडित राहुल गांधी बुरे नहीं हैं, अच्छे आदमी हैं, नेक दिल इंसान हैं, इनकी सोच अच्छी है। ये चाहते हैं कि गरीबी को किस तरह से समाप्त किया जाए, गरीबी पे किस तरह से हमला किया जाए। इनके कहने का प्राय यही है। ये किसी जातिवाद के समर्थन नहीं करते हैं, ये वसुधैव कुटुंबों को पसंद करते हैं। कांग्रेस वसुधैव कुटुंबों के साथ है। तो ये है जयप्रकाश चतुर्वेदी। आपने सुना किस तरीके से जो है कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन जो है अभी नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ओबीसी कर रहे हैं, उस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं और इनकी नाराजगी आपने साफ तौर पर देखी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।